हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विज़न बाय सौरभ में। हम लोगों ने जैसे कि आप सभी को पता है कि एसिड एंड बेस का पूरा चैप्टर पढ़ लिया, यानी थ्योरेटिकल भी और एमसीक्यू वगैरह भी लगा लिया, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को भी हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि चीज़ें बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए एक ही वीडियो में इसको ला पाना मुमकिन नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग थोड़ा बेसिक जानकारी लेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। आपको बताएंगे एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स क्या है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा उनकी बारे में थ्योरी पढ़ेंगे और उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ और अदर चीज़ें जो भी बाकी रह जाएंगी वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये वीडियो हेल्पफुल होगी सभी कंपटीशन के लिए, ठीक है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, कोई सा भी, स्टेट या सेंट्रल, कोई सा भी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एलिमेंट्स, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स होते क्या हैं, यानी केमिकल स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं। एलिमेंट्स पदार्थ के वे मूल कण जिनके अन्य पदार्थ बने होते हैं, यानी कि दीज आर द बेसिक बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ मैटर्स, ठीक है। दूसरा मेटल्स के बारे में जानते हैं। धातु वे तत्व होते हैं जिनकी भौतिक अवस्थाएं सामान्यतः ठोस होती हैं। कैसे, देखिए, अब जैसे मान के चलिए एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। अब कोई सी हम आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल रखा आयरन का। ये आयरन हो गया, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सभी मेटल्स हैं। और मेटल्स के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया, धातु वे तत्व होते हैं जिनकी भौतिक अवस्थाएं सामान्यतः क्या होती हैं, सामान्यतः ठोस होती हैं, यानी कि सॉलिड होती हैं। मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। लेकिन कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस भी हैं। कैसी एक्सेप्शंस, देखिए, मर्क्यूरी क्या है तो सॉलिड, लेकिन यहाँ पर ये एक लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। तो ये मेटल है लेकिन यहाँ पर कैसा है, लिक्विड है, ये देखिए लिक्विड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ इनके बारे में। ये एग्जांपल हम लोगों ने देखा आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ बताइए जिनको हम देखकर बता सकें कि हाँ ये मेटल्स हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक मिनट। किस कलर में, चलिए रेड कलर लेते हैं, ठीक है। देखिए धातु के गुण, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पर मैलिएबल यानी ठोस, ठोकने पर चादर बन यानी पतली शीट बन जाती है। यानी कि अगर मान के चलिए कोई भी कठोर धातु है तो उसको आप क्या करेंगे, वो मैलिएबल हो सकेगी, उसकी आप एक पतली शीट बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा डक्टाइल, खींचने पर तार बन सकती है, ठीक है। पहला क्या हो गया, ठोस, मैलिएबल, दूसरा डक्टाइल, और तीसरा क्या है, लस्टेरियस, यानी चमकदार होती हैं। और क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी इनसे बहुत जल्दी पास होती है और ये ऊष्मा, हीट के सुचालक भी होती हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखिए ठोस के, जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सोडियम यानी Na, ठीक है। और क्या होता है इनके बारे में, सामान्यतः ठोस जनरली सॉलिड्स, यानी कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं। अपवाद यानी एक्सेप्शन के बारे में हमने बताया यहाँ पर पारा यानी मर्क्यूरी के बारे में। अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसी होती है, ये एक अपवाद है, यानी पारा एक द्रव है लेकिन यह ये सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। आप इनको मतलब नोट्स ले लीजिए या स्क्रीनशॉट, जो भी करना हो आप कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज पूरा ये बेसिक हम लोग जानते हैं। अब किसकी बात करेंगे हम लोग, नॉन मेटल्स के बारे में। हमने मेटल्स के बारे में जाना कि मैलिएबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, लस्टेरियस होती हैं यानी चमकदार होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग ने जानी, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स, अच्छा मैं टिक कर देता हूँ कि जहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, वरना आप लोगों को लगेगा कि ये कहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। नॉन मेटल्स, देखिए अधातु वे तत्व होते हैं जो सामान्यतः ठोस, द्रव या गैस तीनों रूपों में पाए जाते हैं, ठीक है। जो इंग्लिश वाले वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। देखिए नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी नॉन मेटल्स किस में पाए जाते हैं, ये होती हैं केवल सॉलिड में, लिक्विड और गैस, ये तीनों रूप में पाई जाती हैं। एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कुछ अपवाद होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर अपवाद था क्या, पारा,
तो यहाँ पर भी है, जैसे ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट इज सॉलिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल। कुछ नॉन मेटल्स के आप एग्जाम्पल देख लीजिए। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, ब्रोमाइन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम और हीलियम, ये सब क्या है? ये सब क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल। चलिए नेक्स्ट, अधातु के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब अगर हम बात करें कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ बता दीजिए जिनको हम देख करके बता सकें कि ये नॉन मेटल्स हैं, तो चलिए देख लेते हैं। कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देखिए, डल होती है यानी चमक नहीं होती, ब्रिटल, तोड़ने पर चूड़ पाउडर बन जाता है, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इनसे जल्दी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। और ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में मिलेंगी। इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अपवाद में जैसे कि कुछ एक्सेप्शन यहाँ भी है, आयोडीन और ग्रेफाइट, ठीक है, ये दोनों कैसी हैं? ये सॉलिड है, इसीलिए इसको एक्सेप्शन में रखा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। देखिए क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है और प्लाज्मा होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने दो चीज़ें और देखनी है, प्लाज्मा और BEC के बारे में। तो चलिए उसी के बारे में हम बताएंगे। बेसिक सा, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। सॉलिड क्या होता है? इनका एक डेफिनेट शेप होता है। देखिए ना, ये सब आपस में कितनी तरीके से कंबाइंड है, एकदम बहुत ही बेहद तरीके से यहाँ पर कंबाइंड है, यानी डेफिनेट वॉल्यूम होता है इनका, डेफिनेट वॉल्यूम है। और स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, देखिए कितनी, मतलब कितना जकड़ के आपस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इन पे लगा हुआ है। कण बहुत निकट होते हैं, ये देखिए छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में एकदम बहुत ही निकट है, यानी पास पास में है। और क्या है? केवल कंपन गति, इन पे कंपन गति हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल भी आपको बता दे रहे हैं कि सॉलिड का एग्जाम्पल Fe यानी आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर और Ag सिल्वर, Na यानी सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड कैसा? डेफिनेट वॉल्यूम इनका भी होता है, इनडेफिनेट शेप। हाँ, शेप के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि आप लिक्विड को किसी भी बर्तन में डालिए, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आप डालेंगे तो वो उसी के जैसा हो जाएगा। जैसे कि आपने अगर एक कटोरी लिया और एक गिलास लिया और गिलास में आपका दूध रखा हुआ है, तो अगर उस दूध को आप कटोरी में डाल देंगे तो वो कटोरी की शेप में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सर्कन गति, यानी इनमें स्लाइडिंग मोशन होता है। अब आप पानी को गिरा दीजिए फर्श पे, वो जिधर की तरफ ढलान होगी यानी नीचे की तरफ, तो उस तरीके से फ्लो करने लगेगा, यानी स्लाइडिंग मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल पारा, Br2 यानी ब्रोमाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गैस। गैस के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। गैस, आयोडीन, इसमें देखिए आयोडीन एक अपवाद है, इनका निश्चित आकार न आयतन यानी नो डेफिनेट शेप, नो वॉल्यूम, ठीक है। कणों के बीच आकर्षण बहुत कम, ये देखिए सारे कण दूर दूर भाग में, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। यहाँ पर क्या था? थोड़ा पास पास था, ये देखिए थोड़ा पास पास, और यहाँ पर ये पूरा आपस में एकदम कंबाइंड है, ये पूरा आपस में, ठीक है। हाँ, जो चौथा इंपॉर्टेंट था वो हम आपको बताएंगे। चौथा क्या था? प्लाज्मा। ये देखिए प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। 1920 में चौथी भौतिक अवस्था किसने दिया था? 1920 में इरविंग लैंग्यूमर, ये नाम याद रखिएगा आप लोग, इरविंग लैंग्यूमर। थोड़ा जूम कर देते हैं, जूम तो नहीं हो पाएगा, हाँ एक मिनट। 1920 में इरविंग लैंग्यूमर, यहाँ पर डॉट कर देता हूँ मैं, इरविंग लैंग्यूमर, ये फर्स्ट पॉइंट। 1920 में इरविंग लैंग्यूमर ने इसे प्लाज्मा नाम दिया। प्लाज्मा में समान धनावेशित आयन और क्या होता है, इसलिए यह विद्युत ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि समान धनावेशित आयन होते हैं और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक ही मात्रा में, इसलिए यह विद्युत रूप से उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल होती है। काफ़ी अधिक तापमान पर पाया जाता है। क्या होता है, जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईली टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? प्लाज्मा मिलेगी, यानी मैटर की फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज कौन सी है? बताइए बताइए, फोर्थ स्टेज है प्लाज्मा। प्लाज्मा हमें मिलेगा अगर हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को गर्म करते हैं, ठीक है। और ये किस में होता है? कुछ एग्जांपल, सन, बहुत गर्म, स्टार्स, लाइटिंग, फ्लूरेसेंट ट्यूब, ठीक है, ये सभी आपके एग्जांपल हैं। कट कर दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फिफ्थ क्या है? BS आइंस्टीन कंडेंस स्टेट,
यानी कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये पदार्थ की पांचवी भौतिक अवस्था है। पदार्थ की एक अवस्था जिनमें परमाणु या मौलिक कणों को परम शून्य यानी 0 केल्विन पर या 273.15 डिग्री सेल्सियस पर जब आप इसको ठंडा करेंगे तो हमें क्या मिलता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी पदार्थ की पांचवी भौतिक अवस्था है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए 0 केल्विन पे -273 पे जब आप गर्म करेंगे। इसमें क्या एग्जांपल, रूबिडियम, सोडियम आदि गैसों में प्रयोगशाला में बीईसी बनाया जाता है, यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, एक और बार मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ नीचे, जिन्होंने भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया एक बार ले लेंगे, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा, एलिमेंट्स पढ़ा, मेटल्स पढ़ा और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़े हमने, एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स दिए, यानी कि मेटल्स के कुछ एग्जांपल आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, ठीक है। ये देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।